अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं ढाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ टाइप्स ऑफ जॉइंट। सबसे पहली बात, व्हाट एक्चुअली इज़ जॉइंट। जॉइंट जो है इट इज़ बेसिकली एन आर्टिकुलेशन बिटवीन टू बोन्स। जब एक बोन और दूसरी बोन आपस में मिलती है और एक दूसरे के अराउंड वो मूव करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, इसको हम जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट इज़ द आर्टिकुलेशन, ठीक है, इट इज़ द आर्टिकुलेटिंग जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन। तो व्हाट इज़ जॉइंट? जॉइंट इज़ द बेसिकली आर्टिकुलेशन बिटवीन टू बोन, और दिस आर्टिकुलेशन जो है वो फंक्शनल भी हो सकती है, यानी कि कोई ना कोई इसका काम होता है, और कभी कभी सिर्फ स्ट्रक्चरल भी होती है। आपका जो स्कल की बोन्स है ना, स्कल की तो लाइक हम बात कर, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि दो पैराइडल बोन होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं इस तरह। अब वो जो पैराइडल बोन है वो आपस में इस जॉइंट के ज़रिए कनेक्टेड है ना, इसको सूचर कहते हैं। तो अब ये बोन जो जॉइंट के ज़रिए कनेक्टेड है बट इनका कोई काम नहीं है, ऐसा कोई मूव नहीं कर रही, तो ये फंक्शनल जंक्शन भी होता है कि यानी उससे कोई मूव करना हो, ठीक है, कोई मूवमेंट करानी हो, या फिर सिर्फ स्ट्रक्चरल भी होता है जिसमें वो एक खास स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट्स इट, और कोई इसका काम नहीं है। सो ये जो आर्टिकुलेशन है इट कैन बी फंक्शनल और इट कैन बी ओनली जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में तकरीबन 360 जॉइंट्स हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ का पॉइंट है। जॉइंट जो उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, हमने जो जॉइंट्स क्लासीफाई किया है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि अब एक बोन जो है दूसरी बोन के साथ मिल तो रही है, बट एक बोन और दूसरी बोन को मिलाने के लिए जो टिश्यू यूज़ हो रहा है वो कौन सा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टिश्यू जो दो बोन्स को आपस में आर्टिकुलेट करवाता है, कनेक्ट करता है, हमने जॉइंट्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास फाइब्रस जॉइंट। ये वो जॉइंट्स हैं जिसमें बोन जो है आपस में कनेक्ट तो होती है बट विद द हेल्प ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो बोन्स आपस में डेंस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से कनेक्ट होंगी तो हम इसको फाइब्रस जॉइंट कहेंगे। फाइब्रस जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? ये सूचर की लाइन, ये सूचर का जॉइंट। अच्छा, सूचर पता है किसको कहते हैं? सूचर भी एक जॉइंट को कहते हैं, लेकिन वो जॉइंट जो आपके स्कल के अंदर होता है। तो सूचर क्या है? देखो, अब एक बोन एक दूसरी बोन आपस में इस लाइन के ज़रिए कनेक्टेड है जिसको सूचर लाइन कहते हैं। और ये जो दो जॉइंट है, देखो ये जॉइंट यहाँ इस तरफ भी जा रहा है, तो ये जो जॉइंट बन रहा है वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से मिलकर बन रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? वो टिश्यू जो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर दो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपस में कनेक्टेड हैं और वो जॉइंट बना रहे हैं तो ऐसे जॉइंट को हम फाइब्रस जॉइंट कहेंगे। और ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है। तो दोज जॉइंट्स विच आर फॉर्म बाय यूनियन ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या फिर द टाइप ऑफ जॉइंट in which hold the bond together by dense connective tissue which contain collagen fiber is called fibrous joint। दो बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और वो उसके अंदर क्या है? कोलेजन फाइबर्स हैं। आपने एग्जांपल्स क्या रखनी है कि ये आपका एक टीबिया और फेबुला की बोन है, आपस में कनेक्ट होती है इस लिगामेंट के ज़रिए, और ये भी एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का लिगामेंट है, इसको भी हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। सेम इसी तरह आपके दांत जो हैं ये भी एग्जांपल हैं आपके फाइब्रस टिश्यू फाइब्रस जॉइंट की, जिसमें आपका एक दांत जो होता है आपकी सॉकेट के अंदर कनेक्ट होता है ना, रूट सॉकेट के अंदर, तो इसको हम सॉकेट ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस है, यानी कि सॉकेट है हमारा पूरा ये, यानी कि इस तरह का एक सॉकेट होगा और उसके अंदर आपका दांत आके फिक्स हो रहा होगा। इस जॉइंट को भी हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट आपके सूचर के जॉइंट है जो स्कल में पाए जाते हैं। आपकी बॉडी में डिफरेंट जो बोन्स कनेक्ट हो रही हैं आपस में, उसमें भी फाइब्रस जॉइंट है, जिसमें से टीबिया और फेबुला का जॉइंट है, और जो आपके सॉकेट के जॉइंट है लाइक एल्वियोलर प्रोसेस और दांत वाले। अब एक और जॉइंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ। ओके, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं ये वो जॉइंट्स हैं जिसमें दो बोन आपस में कनेक्ट तो होती हैं बट उनके बीच में एक बोन आपस में कनेक्ट है दूसरी बोन के साथ, लेकिन बीच में कार्टिलेज आ गया। तो अगर दो बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं और उनके बीच में आपका कार्टिलेज आ रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। द जॉइंट्स इन विच टू बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। अब कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज भी हो सकता है और फाइब्रो कार्टिलेज भी हो सकता है। ओके, मैंने जो रिब केज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, मैंने कहा कुछ ट्रू रिब्स होती हैं, कुछ फॉल्स रिब्स होती हैं। तो एक रिब जो होती थी वो आपके स्टेरनम के साथ कनेक्ट होती थी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। ये भी कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जांपल है। इसी तरह हमने जब मैंने लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, वो वीडियो भी ऑलरेडी मौजूद है, वो आप देख लें। तो उसमें मैंने कहा था एक एपिफिसिस होता है, नीचे वाला डायफिसिस होता है, और एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में एक प्लेट होती है, उसको एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। तो जो एपिफिजियल कार्टिलेज प्लेट होती है ना, वो हाइलिन कार्टिलेज की मिलकर बनती है। क्यों? और देखो, ये डायफिसिस बोन का एक पार्ट और दूसरी बोन का पार्ट एपिफाइसिस, यानी सॉरी एक ही बोन है बट एक ही बोन के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डायफिसिस और एपिफाइसिस, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, तो ये भी इनकी भी कार्टिलेशन है।
आर्टिकुलेशन है। तो ये आर्टिकुलेशन जो है इसमें एपिफिजियल प्लेट जो कि हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनी है वो उनको होल्ड कर रही है आपस में, ये है। और मैंने कहा था ना कि एपिफिजियल प्लेट ही वो चीज़ है जो डिवाइड करती रहती है और बोन की लेंथ में ग्रो करने के लिए काम आती है। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि दो आपकी जो हिप बोन है उसमें एक प्यूबिक पार्ट और दूसरे का प्यूबिक पार्ट आपस में कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस या प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये भी एक कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जांपल है। फिर आपका एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट होता है तो वर्टिब्रल कॉलम बनता है पूरा, बहुत सारे वर्टिब्रा यानी कि एक के नीचे एक वर्टिब्रा होता है। एक वर्टिब्रा और दूसरे वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं या वर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और ये कार्टिलेज से मिलकर बनती है, हम इसको फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के जॉइंट्स वो भी एग्जांपल है फाइब्रो कार्टिलेज की, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। फिर आपका ये जो एपिफिजियल प्लेट है ये हाइलिन कार्टिलेज वाला होता है, जो कोस्टल कार्टिलेज है ये भी आपका फाइब्रस कार्टिलेज की तरह होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साइनोवियल जॉइंट, और आपके पेपर में शॉर्ट के तौर पे आ सकता है कि डिफाइन साइनोवियल जॉइंट एंड टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, और साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में। तो मैं जो समझाऊंगा आपको इस पर एक डायग्राम आपकी बुक में नहीं है बट मैंने वो डाउनलोड की है इंशाल्लाह। सो आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम टू। तो कह रहे हैं आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं ना, ज़्यादातर जॉइंट्स उनमें से साइनोवियल के हैं। अच्छा, अभी तक जो मैंने दो टाइप्स डिस्कस किए हैं, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, और एक होता है फिर आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, कार्टिलेज वाला, और अब आ गया साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं बिकॉज इनमें मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फाइब्रस जॉइंट जो हैं ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जो हैं वो स्लाइटली मूवेबल हैं, लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट है ये फ्रीली मूवेबल हैं। ये आपकी लास्ट बुक के अंदर लिखा हुआ था, फेडरल के अंदर भी मेंशन है बट आपकी इस बुक में मेंशन नहीं है, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल होते हैं, जो स्केल के अंदर है तो स्केल में कोई मूवमेंट तो नहीं होती। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है स्लाइटली मूवेबल हैं, आपकी रिब्स स्लाइटली मूव कर सकती हैं, और जो आपके साइनोवियल जॉइंट है ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो ये जो साइनोवियल जॉइंट है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर जॉइंट्स, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से समझाता हूँ कि साइनोवियल जॉइंट जो होता है उसमें सबसे पहले ये आपने, एक मिनट मैं इसको थोड़ा लाइन की विड्थ बढ़ा लूँ, ओके। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक होता है जॉइंट कैप्सूल, जो पूरा ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, दोनों बोन आपस में कनेक्ट तो होंगी बट उनके अराउंड जहाँ पे कनेक्ट हो रही है यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, उसको हम जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। तो सबसे बाहर होगा इनका आपका ये जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। सबसे बाहर क्या हो गया, ये जॉइंट कैप्सूल हो गया। अब मैं कलर चेंज करता हूँ। अब जॉइंट कैप्सूल के बाद जॉइंट कैप्सूल के अंदर एक और लेयर होती है, ये ग्रीन वाली जो मैं बना रहा हूँ, जो जॉइंट कैप्सूल के अंदर मौजूद होती है उसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ग्रीन वाली लेयर हो गई साइनोवियल मेम्ब्रेन की लेयर, और उसके बाद इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, उनके बीच में एक कार्टिलेज भी मौजूद होता है ब्लू वाला। तो ठीक है, सबसे पहले बाहर क्या था, ये आपका था जॉइंट कैप्सूल, उसके अंदर थी साइनोवियल मेम्ब्रेन की लेयर, उसमें फिर जो एक बोन और दूसरी बोन, लाइक ये एक बोन है दूसरी बोन, दोनों के बीच में ये आपका कार्टिलेज है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं, जो दो बोन्स के आर्टिकुलेशन के बीच में ये भी था। अब ये जो जगह बाकी बच गई है ना, पूरी जितनी भी स्पेस बच गई है, मैं इसको एक काम करता हूँ येलो कर देता हूँ, आपकी जितनी भी स्पेस बच गई है ना बाकी, ये सारी जॉइंट कैविटी कहती है। तो यहाँ से अगर डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो सबसे बाहर खैर ये लिगामेंट तो होता है जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करता है। उसके अंदर देखें जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल के अंदर मौजूद है आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये रही साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके अंदर मौजूद है साइनोवियल कैविटी जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये जॉइंट कैविटी जिसको साइनोवियल कैविटी भी कहते हैं। और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर आपका एक फ्लूइड होता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन खुद बना के इस खाली जगह के अंदर सिक्रिएट कर रही होती है, और जो फ्लूइड होता है वो एक तरह से ऑयलिंग के तौर पे काम करता है, यानी कि वो इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर कि सबसे बाहर आपके पास जॉइंट कैप्सूल होता है जो दो बोन्स की आप जहाँ पे बोन का जो जॉइंट बन रहा है उनको आपस में होल्ड करके रखता है। फिर उसके अंदर मौजूद होती है आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आपका होता है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज और ये सारा स्ट्रक्चर। अब इसको यहाँ से रीड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कलर भी सेम कर लूँ, और ओके। सो ये जो जॉइंट है कॉम्प्लेक्स होते हैं। कह रहे हैं साइनोवियल जॉइंट कंसिस्ट ऑफ अ जॉइंट कैप्सूल, इसमें एक जॉइंट कैप्सूल था और साइनोवियल मेम्ब्रेन थी। सबसे बाहर जॉइंट कैप्सूल होता है, फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो साइनोवियल फ्लूइड सिक्रिएट करती है।
तो जॉइंट कैप्सूल होता है इट होल्ड द टू बोन्स टुगेदर और इनक्लोजेज द आउटर पार्ट ऑफ अ जॉइंट। अगर ये जॉइंट बन रहा है, ये एक बोन और दोनों बोन्स के बीच में, अब ऐसा तो नहीं होता कि जॉइंट पूरी बोन को इन्वॉल्व करे, इस बोन का आखिरी पार्ट और इस बोन का शुरू वाला पार्ट इस जॉइंट में इन्वॉल्व होता है ना। तो ये जॉइंट के जो आउटर पार्ट है ना, जो आउटर पार्ट को जिसने आपस में कनेक्ट करके रखना है, दैट इज़ योर जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल ये है और ये क्या करता है, आउटर पार्ट्स ऑफ जॉइंट को होल्ड करके रखता है। तो इनर मेम्ब्रेन है ना कैप्सूल की, वो फ्यू सेल थिक है यानी कि पतली है और इट कवर द सरफेस विद इन द जॉइंट कैप्सूल कॉल्ड सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो इनर लेयर है आपके जॉइंट कैप्सूल की, उसमें क्या मौजूद है, सिनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद है। सिनोवियल मेम्ब्रेन है वो एक खाली जगह को कवर करती है, जिस खाली जगह को हम सिनोवियल कैविटी कहते हैं, और सिनोवियल कैविटी के अंदर ये अपना फ्लूइड सिक्रिएट करती है। तो सिनोवियल फ्लूइड है उस जगह को लुब्रिकेट करता है, यानी कि उसमें लुब्रिकेशन पैदा करता है, उसको थोड़ा उसमें वाटरी सिक्रेशन करता है ना, कि ताकि वो थोड़ी जगह वेट हो जाए, और नॉरिश करता है कार्टिलेज को। यानी कि आप जो कार्टिलेज है, हमने कहा था ना कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो उसको ऑक्सीजन वगैरह और खाने की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस कार्टिलेज को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, जो नॉरिश प्रोवाइड करना है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ योर सिनोवियल फ्लूइड। सिनोवियल फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेट करता है उस जगह को और नॉरिश करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को विद इन द जॉइंट। जो सिनोवियल जॉइंट है उनकी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। एक हिंज जॉइंट होता है, जो आपका एल्बो जॉइंट होता है, वो हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। अब एल्बो पे आप फ्लेक्शन भी कर सकते हो, एक्सटेंशन भी। लाइक फ्लेक्शन होता है कि आप जब बाइसेप बनाने के लिए अपना हाथ बंद करते हो, उसको फ्लेक्शन कहते हैं, और आप हाथ बिल्कुल सीधा करते हो, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो हिंज जॉइंट जो है वो जो आपकी ह्यूमरस की बोन, जो हाथ की ऊपर वाली बोन होती है, और नीचे अल्ना की बोन है, उनके दरमियान बनता है, और इससे फ्लेक्शन होती है और एक्सटेंशन होती है। तो हिंज जॉइंट पे क्या होता है, सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है। एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा आपसे कि हिंज जॉइंट किसकी टाइप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट, जिसमें आपकी ह्यूमरस और अल्ना की बोन भी इन्वॉल्व है। एक जॉइंट इसमें ये आ रहा है, और ये क्या करता है, इट अलाउ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एक जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट, विच इज़ प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। आपके हाथ जो थे ना, ऊपर एक ह्यूमरस बोन होती थी, फिर ये आपका एल्बो बन गया, और एल्बो में फिर एक रेडियस बोन और एक अल्ना बोन। अब ये रेडियस और अल्ना बोन आवाज़ में ऊपर भी कनेक्टेड होती हैं, नीचे भी कनेक्टेड होती हैं, ये पाइवट जॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। तो आपने याद रखना है कि और पाइवट जॉइंट पे ना क्या होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट होती हैं। आप अपना हाथ जो है, अपना हाथ बिल्कुल एक्सटेंड करें, उसको घुमाने की कोशिश करें, ट्विस्ट करने की कोशिश करें, लाइक आप आराम से उसकी ट्विस्टिंग कर सकते हैं। तो पाइवट जॉइंट जो है ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट पे जो है वो इसकी एग्जांपल हैं पाइवट जॉइंट की, और इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो मैं अगर आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं तो वेट अ सेकेंड, तो आप ये देखें कि ये पाइवट जॉइंट की एग्जांपल है। ये आपकी एल्बो है, ठीक है, एल्बो की भी ये रेडियस की बोन है और ये अल्ना की बोन है, दोनों आपस में ऊपर भी जॉइंट बनाती हैं, नीचे भी, और यहाँ पे ट्विस्ट कर सकती हैं। देखो ये इस डायरेक्शन में, ये लाइक ये हाथ आपका उस तरफ ट्विस्ट भी हो सकता है, इस तरफ भी ट्विस्ट हो सकता है। और कुछ और दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कुछ और इलस्ट्रेशन ऐसी इतनी पॉसिबल तो नहीं है, और कोई मौजूद नहीं है, बट आई गेस आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर भी देख लें, जो पाइवट जॉइंट है वो जूम इन करता हूँ, यहाँ देखो, ये जो है आपका ये रेडियस है, और रेडियस और अल्ना आपस में कनेक्टेड हैं इस जॉइंट की वजह से, जिसको हम पाइवट जॉइंट कहते हैं, ठीक है, जो रेडियस और अल्ना के बीच में बनता है। और इसमें आपको बिल्कुल मूवमेंट नज़र आते हैं, जिसको यहाँ पर आप ब्लैक एरो देखें कि ये बिल्कुल सर्कल में मूव करा रहा है, इसको ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। आप खुद किसी चीज़ को ट्विस्ट कैसे करते हो अपना हाथ घुमा के, तो उसको ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। बस मैं ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा था। सो पाइवट जॉइंट है जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को इंक्लूड करता है, इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट पॉसिबल है। तो पाइवट जॉइंट में ट्विस्टिंग है, हिंज जॉइंट में सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है शोल्डर में होता है जो आपका, और हिप जॉइंट जो होता है उसमें एक आपकी बोन है, लाइक आपकी अगर मैं नी जॉइंट की बात करूँ तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है कि इसमें ऊपर वाली बोन का सर जो होता है बॉल की तरह होता है, और नीचे वाला जो होता है ना वो एक कप लाइक कैविटी होती है, तो उसकी बॉल वाली जगह उस कप में फंस जाती है और वो यहाँ पर रोटेट कर सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपका शोल्डर का और हिप का, वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट उसकी पॉसिबल होती है। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की डायग्राम आपकी बुक में मौजूद नहीं है, बड़ी ये रही ना। अब मैंने जॉइंट की एग्जांपल दी, नी जॉइंट की, यहाँ पर एक शोल्डर जॉइंट की एग्जांपल भी है कि आपकी ह्यूमरस बोन होती है, उसका हेड ये बॉल लाइक पार्ट स्कैपुला के सॉकेट लाइक पार्ट में बंद है, ठीक है। ये बॉल लाइक एरिया है, मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। देखो ये पूरी बॉल लाइक एरिया है और ये पूरा सॉकेट है, और बॉल जो है सॉकेट के अंदर बंद हो रही है। दैट इज़ एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट करवा सकता है। फिर कॉन्डिलाइट जॉइंट एक और जॉइंट है, ठीक है, इज़ अ मॉडिफाइड बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है, विच अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। जो आपका रिस्ट
जो रिस्ट होता है ना आपका रिस्ट, वो रेडियो कार्पल जॉइंट, रेडियस की बोन और जो 8 कार्पल होती थी ना आपकी 8 कार्पल बोन, उनमें से एक कार्पल बोन के साथ बनता है। तो रेडियस और कार्पल का जो जॉइंट है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जिसमें आपकी कौन सी मूवमेंट है, हर मूवमेंट है। आप खुद देखो आपके जो रिस्ट होता है, आप तो वहाँ से आप हर मूवमेंट कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो रिस्ट को, नीचे भी, साइड लेफ्ट भी, राइट भी, और सर्कल में भी घुमा सकते हो। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट इज़ अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल करवाता है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे ज़्यादा फ्रीली और हर तरह की मूवमेंट करवाने वाला जॉइंट है यार। एक जॉइंट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि सनोवेल जॉइंट की एग्जांपल है। और इसमें क्या होता है, अब दो सरफेस जो होती हैं बिल्कुल फ्लैट होती हैं, और तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं। तो ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसको हम प्लेन जॉइंट भी कहते हैं, इट परमिट ओनली द लिमिटेड मूवमेंट, लाइक बेंडिंग कर सकते हो और स्लिप करा सकते हो एक बोन को दूसरी बोन के ऊपर। लाइक रिस्ट का जॉइंट जो है वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर भी आता है, बिकॉज मैंने कहा ना रिस्ट का जॉइंट, उसमें हर तरह की मूवमेंट पॉसिबल है, तो उसमें एक ग्लाइडिंग जॉइंट का पार्ट भी बन जाएगा। और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वहाँ पर भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। तो आपसे पूछा जाए ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है, वो आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, इसके साथ साथ आपके रिस्ट में पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है, आपके वर्टिब्रल कॉलम में और रिस्ट में। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है वो फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल है उसकी, और ये आपके रिस्ट में पाया जाता है, दैट इज़ बिटवीन रेडियस एंड कार्पल। सो बस यही था। और ये पाइवट जॉइंट की मैंने मिसाल दी थी, ठीक है, कि आपका रेडियस और अल्ना का जॉइंट भी था, और एटलस और एक्सेस। अब ये क्या होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया ना वर्टिब्रे, मैंने कहा था सर्विकल वर्टिब्रल कॉलम हमने पढ़ा, उसमें मैंने कहा था 7 सर्विकल होते हैं, 12 थोरैसिक होते हैं। जो 7 सर्विकल होते हैं ना, उसका जो पहला है और जो दूसरा है, उनके बीच में एक जॉइंट बनता है, उसको हम पाइवट जॉइंट कहते हैं। पहला C1 वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं, C2 को एक्सेस कहते हैं, और ये MD कैट में पास पेपर में आया है। तो एटलस जो है वो C1 का वर्टिब्रा है, जो पहला वर्टिब्रा है ना सर्विकल, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलस, सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एक्सेस, एंड एटलस एंड एक्सेस आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पाइवट जॉइंट। और यहाँ पर भी देखो सिर्फ स्लाइडिंग एक डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, ट्विस्टिंग मूवमेंट पॉसिबल है। पाइवट जॉइंट पे कैसी मूवमेंट होती है, ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। और बाकी ये सैडल जॉइंट जो है ये आपकी बुक में मेंशन नहीं था, सिर्फ डायग्राम मौजूद है, तो इसको छोड़ दें, स्किप दिस। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात मैंने की। जो एलिप्सॉइडल जॉइंट है, जो रेडियस और कार्पल के बीच में बन रहा था, ठीक है, उसकी मिसाल दी जा रही है। और वो कौन सा जॉइंट था हमारे पास, इट वाज अ टाइप ऑफ रेडियस कार्पल कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो एलिप्सॉइडल जॉइंट को उन्होंने कॉन्डिलॉइड जॉइंट के नाम से यहाँ पर शो किया है, ठीक है। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है और एलिप्सॉइडल जॉइंट जो है, दे आर बेसिकली वेरी मच सिमिलर विद ईच अदर। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आई नो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी, आई गॉट एन इशू, और मुझे बाद में पता चला, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 30 मिनट का लेक्चर था, मैं इसको छोड़ नहीं सकता था। तो मैंने कहा अब जो बन चुका है उसे ही थोड़ा क्लियर की मैंने कोशिश की, नॉइज़ क्लियर कर दूँ। बहुत ख़राब थी बट बहुत क्लियर हो गई जो मुझसे हो सकता था, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी केयरफुल अबाउट दैट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन इन डिटेल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।